देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में ना। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है, कि सिंपल पास्ट टेंस हम लोग कहते किसको हैं, ठीक है। तो द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, वाक्य ना। द स्टेटमेंट वैसा वाक्य विच शोज जो दर्शाता है दैट वर्क was happen in the past time, यानी कि वैसा वाक्य जो हम लोगों को दर्शाता है कि काम कब हुआ था, बीते हुए समय में हुआ था ना। तो जब बीते हुए समय में होने की बात करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। और इस प्रकार के वाक्य जो है किस चीज पे खत्म होता है, वाक्य के लास्ट में जो है था था, थी, ते थे, या, ये सभी की मात्रा रहेगा। कहां रहेगा मात्रा, सेंटेंस के लास्ट में ना। अगर सेंटेंस के लास्ट में हम लोगों को था, थी, ते थे, या ये की बात है नहीं लिखा हुआ है ना, इस चीज का ध्यान देना है। सिर्फ या ये पे खत्म हो जाएगा तो उसी को हम लोग कौन सा टेंस कहेंगे, सिंपल पास्ट। अब जैसे देखो सिंपल पास्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जैसे हम लिखते हैं एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था, इसके लास्ट में क्या आया, था। था आया तो हम लोग था देखते ही क्या समझ जाएंगे कौन सा टेंस का है, सिंपल पास्ट के ना। या हम लिख रहे हैं वे लोग कल समय पर आ गए। अब देखो ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग, कल की ना, यानी कि कल वे लोग समय पर आ गए। तो इसके लास्ट में सिर्फ क्या आया, ए। तभी जरूरी थोड़ा है कि या ये लिख दिए तो इसी का मात्रा आएगा, यानी कि ये भी तो इसी का ना मात्रा है, या यही का ना मात्रा है। तो था, थी या ये आ जाए तो इसको हम लोग कौन सा टेंस बोलेंगे, सिंपल पास्ट। जैसे देखो वह नहीं आई, कौन सा टेंस है, वह नहीं आई, सिंपल पास्ट टेंस है। और यही हम लोग लिख देते हैं वह नहीं आई है। अब है लगा दिए तो बीता हुआ बात थोड़े है, ये तो अभी की ना हम लोग बात करें कि वह नहीं आई है, तो बीता हुआ बात नहीं ना हुआ। तो इसलिए लास्ट में है हो हूं आ जाए तो वो सिंपल पास्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर थी आता है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा थोड़ा देर के लिए, क्योंकि बीता हुआ बात है, नॉर्मल बात है। तो जिसमें हम लोगों को था, थी या ये आए तो उसे सिंपल पास्ट कहेंगे। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव रूल देखते हैं। अफर्मेटिव तो तुम लोगों को बताया ही है कि जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाए ना, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसका मतलब क्या होता है, सकारात्मक, जिसमें किसी बात को हम लोग स्वीकार कर ले कि हाँ ऐसा है। तो इसका रूल जो होगा वो होगा सब्जेक्ट और उसके बाद V2 और फिर ऑब्जेक्ट ना। जैसे हम लोग लिखे हैं वह है, ये तो निगेटिव ना हो गया, वह नहीं आई, हम लोग बोलते हैं वह आई, तो सिर्फ ई की मात्रा है। तो हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, बताओ सर। अरे खाली हम बोला जाता नहीं है तो के कोनो असर नहीं है, बताए थे सब्जेक्ट किसको कहते हैं। अरे सब्जेक्ट काम करने वाला, द वन हु वर्क, यानी कि जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। और वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब, क्रिया।
काम को, जिससे काम का बोध हो, हंसना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, रोना, यही ना वर्ब है, क्रिया है। और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस चीज से काम हो, कोई वस्तु को, अगर आदमी से काम है तो आदमी ऑब्जेक्ट। मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तो इसमें ऑब्जेक्ट तुम लोग हो गए। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो इसमें अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मुझको अंग्रेजी से काम है ना। इसका पहले वाला सेंटेंस में तुम लोगों से काम है। देखो, वह आई, इसमें सब्जेक्ट है वह काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? आने का ना, वह आई। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कहां आई ये चीज नहीं तो बता रहा है, तो हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो सी है ना लिखाएगा। पुलिंग रहता तो ही लिखाता। और आना के इंग्लिश क्या होता है? कम। तो कम का V2 क्या होता है? केम। अब इसको तुम लोगों को बताए थे कि याद नहीं करना होगा, 2-4 बार ट्रांसलेशन जब बनाएगा सब ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अच्छा, मान लो हम यही लिखते हैं, मैं उसे पीटा, मैं उसे पीटा। ये कौन सा टेंस है? सिंपल है, पास्ट है, बीता हुआ बात बता रहे हैं हम लोग। मैं उसे पीटा, मैं उसे पीटता हूं, तो ये तो अभी का ना बात है, डेली का काम हो गया। और ये है कि कोई काम बीत चुका है, पहले हुआ था ना, मैं उसे पीटा, पहले की बात है। यहां ये ई की मात्रा है कि नहीं है? अकार आके रुक रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है हम लोगों का आई लिख दिए। उसके बाद V2, पीटना, पीटना से ही ना पीटा बना है। हंसना, खेलना, दौड़ना, पीटना, गाना, जो भी काम है वो है। तो पीटा के इंग्लिश हो जाएगा बीट, माने पीटना, ये हो जाएगा बीटन, V2। आई बीटन, किसको पीटा? उसे पीटा, आई बीटन हिम। या इसी को देखो, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था ना, आई वाला देखते हैं इधर। एक गांव में एक धनी व्यक्ति, अब तुम लोग भी तीर बना के लिखेगा सब ना, है तुम लोग हिंदिया लिख के बना देना सर। देखो, मेन सेंटेंस क्या है? एक धनी व्यक्ति रहता था, क्योंकि अभी तो तुम लोग नॉर्मल छोटा छोटा सेंटेंस सीख रहा है सर, ये पढ़ लेगा सब तब ना बड़ा बड़ा सेंटेंस तुम लोग बताएंगे। मेन सेंटेंस यही है, एक धनी व्यक्ति रहता था। तो अभी तुम लोग ये नहीं पढ़ा, ऐसे भी कैसे बनेगा? इसमें देयर का प्रयोग होगा। जब कहीं पे कोई चीज होने की बात होता है तो उसमें हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं ना। जैसे एक व्यक्ति है तो देयर इज अ मैन ना, तो यहाँ पे भी क्या, एक व्यक्ति रहता था ना, तो एक व्यक्ति रहता था, तो इसका क्या हो जाएगा? देयर। ये देयर लगाते हैं हम लोग। देयर वाला तुम लोग पढ़ा नहीं है सर, थोड़ा सा इसको बता देंगे। देयर वाला, देयर हो गया, तब लिव्ड, V2 लग गया कि नहीं लग गया? जब भी पास्ट की बात होगा, अफर्मेटिव रहेगा तो V2 लगेगा। देयर लिव्ड अ रिच मैन, कहां पे? एक गांव में, तो इन अ विलेज ना। इसको नहीं भी लिखेगा सर तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल तुम लोग है एग्जाम्पल लिख के यहां तक ही लिखो, तो फिर आगे बताते हैं। लिखो सब तो इतना, कहां पे? अच्छा, कोनो बात ना, पर हम लोग पढ़ लिए हैं ना। देखो, निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो निगेटिव से बिल्कुल अब इजी हो जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव में V2 ना लिखने का झंझट था। यहां पे निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के साथ हम लोग डिड लगाएंगे और नोट लगा देंगे और V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, हम लोग लिखते हैं, हम लोग स्कूल नहीं गए, तो इससे भी तो मालूम चल रहा है ना कि बीती हुई बात हम लोग कर रहे हैं ना, कि हम लोग स्कूल नहीं गए, यानी कि पहले की बात हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल नहीं गए। अगर आज स्कूल नहीं जाएंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग आज स्कूल नहीं जाएंगे ना। और कहियो नहीं जाते हैं तो क्या बोलेंगे? हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं ना। कहीं तो हम लोग ऐसे ही या ये एक ही मात्रा आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट का जब निगेटिव रहेगा तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट लिखने के बाद सब में क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे। देखो, हम लोग स्कूल नहीं गए तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ लग जाएगा डिड, और फिर क्या लगाएंगे? नोट। वी डिड नॉट। अब वर्ब कौन है? जाना। जाना, जाना से ही ना बना है गए, गया, तो भी तो गया ही ना, पैर से चल के। तो गो मिस होता है जाना, तो गो लिख दिए। और किस चीज से काम है? स्कूल से।
तो स्कूल को हम लोग लास्ट में लिख देंगे। उसी तरह अगर इंट्रोगेटिव रहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहा तो इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले अच्छा इंट्रोगेटिव सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए तुम लोगों का कि कोई क्वेश्चन करेगा ना। जैसे क्या तुम लोग स्कूल गए, क्या तुम लोग कल खाना नहीं खाए, तो क्वेश्चन है ना कर रहे हैं तुम लोगों से, हाँ या नहीं में जवाब देगा सर। तो जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो शुरू में ही हम लोग डिड लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट। अगर कहीं नोट की जरूरत पड़ा तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट लिखेंगे, नहीं तो V1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। अगर सारा सेंटेंस सही है, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो एग्जाम में क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखे हैं, क्या रानी कल पत्र लिखी, या यही बोल रहे हैं क्या रानी पत्र नहीं लिखी, लिखी है ना रहता है, थोड़ा हिंदी है, गलती होगा तनी मनी तो चल जाएगा, क्या हम लोग इंग्लिश ना पढ़ रहे हैं क्या। देखो, क्या रानी कल पत्र लिखी, क्या रानी पत्र नहीं लिखी, दोनों क्वेश्चन है ना कर रहे हैं। तो यहाँ पे एगो में कल है कल नहीं है, तो टाइम वाइम जो रहता है ना उसको है पूरा कंप्लीट करने के बाद में टाइम को हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, डिड लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, रानी, तो लिख देंगे रानी, डिड रानी। उसके बाद V1 कौन है, लिखना, डिड रानी राइट, और ऑब्जेक्ट कौन है, लेटर, पत्र, तो ए लेटर, क्योंकि सिंगुलर रहता है तो ये हम लोग लगा देते हैं। अब लास्ट में दे दिया एगो टाइम कल, तो कल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टुमारो होता है आने वाला कल, बीत गया है यस्टरडे होगा। क्या पढ़ेंगे इसको, यस्टरडे, यस्टरडे नहीं यस्टरडे, यस्टरडे। YES को क्या पढ़ते हैं, यस पढ़ते हैं, तो वही से ही आ जाएगा यस्टरडे, IR साइलेंट हो जाएगा। क्या रानी पत्र नहीं लिखी, देखो क्या रानी पत्र नहीं लिखी, तो ये वो निगेटिव कर दिया। तो सबसे पहले तो हम लोग को डिड ना लिखना है, डिड लिख दिए। सब्जेक्ट है रानी और नोट की जरूरत है, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, डिड रानी नोट। और तब वर्ब क्या है हमारा, लिखना, तो राइट हो गया। अब क्या लिखना, तो पत्र लिखना, तो लेटर। इसमें भी टाइम में रहता तो लास्ट में लिख देते हैं। इसके बाद में होता है WH फैमिली। देखो WH फैमिली से तो तुम लोग परिचित है सब। इसका मतलब क्या होता है कि या तो सेंटेंस हमारा W से शुरू होगा या X से शुरू होगा ना, यानी कि सेंटेंस के बीच में, कहां पे, बीच में, जब क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, क्यों, ये सभी आएगा तो उसका इंग्लिश हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद में डिड लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे और नोट की जरूरत पड़ा तो नोट, नहीं तो V1, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो हम लोग लिख रहे हैं रानी कहां गई, तो सब्जेक्ट कौन है, कहां ही ना है, कहां थोड़े है सब्जेक्ट, WH फैमिली है कहां, तो कहां के इंग्लिश हम लोग लिख देंगे वेयर। उसके बाद में डिड लिख देंगे और सब्जेक्ट है रानी, वेयर डिड रानी। उसके बाद में नोट किस में जरूरत है, नहीं है, तो वो अब लिख देंगे जाना के गो, हो गया। देखो यही हम लिखते हैं, वे लोग अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़े, कैसे नहीं पढ़े, तो इसमें सबसे पहले किसका इंग्लिश लिखाएगा, कैसे का। क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, क्यों, किसको, ये आएगा तो सबसे पहले इसी का, कैसे का। तो हम लोग कैसे का इंग्लिश लिख देंगे हाउ, और फिर क्या लिखाएगा, डिड, और फिर सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, हाउ डिड दे। और निगेटिव है तो नोट की जरूरत है, सब्जेक्ट के बाद है ना नोट, हाउ डिड दे नोट, और वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख देंगे।
चलो लिखो सब तो